23 मई 2025 को सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप के दौरान अपने प्रेमी राज कुशवाहा के द्वारा भेजे गए साथियों की सहायता से हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद वो वहां से बहुत ही गुप्त तरीके से वहां से फरार हो गई थी और इसके बाद इंदौर पहुंची थी। वहीं जो उसके साथी थे वो अलग अलग जगह पर अपना काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद ये लोग बच जाएंगे, लेकिन जो इनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है और इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 जून को जैसे ही शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी की डेड बॉडी वाइसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से रिकवर करती है, उसी दिन उन लोगों को इस बात पर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं राजा की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम का हाथ है। और जैसे ही शिलांग पुलिस 9 जून की रात को इंदौर की पुलिस को इनपुट देती है कि आपके इलाके में ये 3 मोबाइल नंबर एक्टिव हैं और इन 3 मोबाइल लोगों को यूज़ करने वाले इन 3 लोगों को आप तुरंत गिरफ्तार कीजिए, तो पुलिस वाले बिना देरी किए हुए इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और उसके साथी विशाल, आकाश और आनंद थे। और इन्हीं लोगों ने मिल करके सोनम के साथ राजा की शिलांग में हत्या कर दी थी। जैसे ही राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, पुलिस इनको कोर्ट में पेश करती है और इसके बाद में पुलिस को रिमांड मिल जाती है इनसे पूछताछ करने के लिए। जैसे ही पुलिस एक के बाद एक इनसे पूछताछ करती है, गहरे राज लोगों के सामने आते जाते हैं। और इसी बीच में राज और सोनम पुलिस वालों को बताते हैं कि इनका सबसे पहला प्लान था उसको गोली मारने का, यदि कि ये राजा की गोली मार करके हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो प्लान फ्लॉप हो गया था। तो पुलिस वाले ये पूछते हैं कि भैया पिस्टल कहाँ है, तो ये लोग आगे ये बताते हैं कि पिस्टल उन्होंने उस फ्लैट में छुपा दिया है जहाँ पर सोनम 30 मई से 7 जून के बीच में राज कुशवाहा और विशाल के साथ उस जगह पर रुकी हुई थी। और ये जो फ्लैट था उसको राज कुशवाहा ने और अपने साथी विशाल के साथ मिल करके बुक किया था। जैसे इंदौर पुलिस को इस बात का पता चलता है, वो लोग तुरंत पहुंचते हैं उस फ्लैट में और वहां पर जो उसका केयर टेकर था सिलोन जेम्स, उससे बातचीत करते हैं कि आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर सोनम अपने साथियों के साथ रुकी थी। तो वो बताता है हाँ रुकी हुई थी। और इसके बाद जब वो उसके अंदर चेकिंग करते हैं तो उनको वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर सोनम ने पुलिस वालों को ये बताया था कि उसने उस पिस्टल को, अपने लैपटॉप और पैसों को उसी फ्लैट में छुपा करके रखा हुआ है, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि इस कमरे के अंदर कोई ना कोई आया है और उसके बाद उसने यहाँ पर छेड़छाड़ की है। और वे तुरंत पकड़ते हैं सिलोम जेम्स को, उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि भैया ये बताओ कि पक्का तुम अंदर घुसे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम ये बताओ इसके पीछे कहानी क्या है। और जैसे ही पुलिस अपने तरीके से इनसे पूछताछ शुरू करती है, सिलोम जेम्स पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख देता है। सिलोम जेम्स पुलिस वालों को यह बताता है कि जैसे ही उसको यह पता चलता है कि सोनम राजा रघुवंशी की हत्या में आरोपी है और वह अपने साथियों के साथ इस फ्लैट में रुकी हुई थी, वह इस बात को अपने फ्लैट के मालिक लोकेन तोमर को बताता है। जैसे लोकेन तोमर को यह बात पता चलती है, वो ग्वालियर से टक से पहुंचता है यहाँ पर इंदौर में, उन सब चीज़ों को अपने साथ ले जाता है और सिलोम जेम्स से वो यह कहता है कि तुम जाकर के बैग को जला देना। सिलोम जेम्स आगे यह बताता है कि जो लैपटॉप वहाँ पर मिला हुआ था उसने उसको बिना चेक करे हुए ऐसे ही फेंक दिया, कि उसको ये लग रहा था कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और यह इस केस का बहुत ही मुख्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस बनने वाला है। और वह यह नहीं चाहता था कि पुलिस वालों को यह पता चले कि सोनम अपने साथियों के साथ इस फ्लैट में रुकी हुई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि वह पुलिस वालों के सामने सीधे चला जाता और उनसे यह बताता कि सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के मर्डर केस में आरोपी है वो इस फ्लैट में रुकी हुई थी, हमें ये नहीं मालूम था कि वो ऐसा कांड करके आई है, आप लोग प्लीज़ चलिए और उस फ्लैट को चेक कर लीजिए, यदि आपको कुछ भी मिलता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने यही कोशिश की कि हम ये कुछ ऐसा करते हैं कि पुलिस वालों को पता ही ना चले कि वो लोग यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यदि वो आज ऐसा कांड ना करते तो पुलिस उनको इस केस में सही अभियुक्त ना बताती, यानी कि उन लोगों ने फ्लैट के अंदर जो एविडेंस अवेलेबल थे उनके साथ छेड़छाड़ कर दी है। हालांकि पुलिस ने उस पिस्टल को तो बरामद कर लिया है, लेकिन लैपटॉप को अभी भी पुलिस वाले खोज रहे हैं, क्योंकि यदि ये लैपटॉप पुलिस को मिल जाता है तो इसमें ऐसे एविडेंस अवेलेबल हैं जो आगे चल करके इस केस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं इन लोगों के अगेंस्ट में। क्योंकि जैसे ही लैपटॉप खुलेगा उसमें पता चलेगा कि इन लोगों ने इस पूरे कांड को करने के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, कहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, किन लोगों से बातचीत की है, तो ये सब चीज़ें उस लैपटॉप से मिल सकती थी। लेकिन अभी पुलिस वाले उस लैपटॉप को ढूंढ रहे हैं और इस लैपटॉप की वजह से ही
अब ये लोग फंस चुके हैं। यानी कि फ्लैट का मालिक लोकेन तोमर, फ्लैट का केयर टेकर सिलोम जेम्स और वहाँ का चौकीदार बलवीर अहिरवार, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब ये भी लोग इस केस में फंस गए हैं जिस केस से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था। केवल एक छोटी सी गलती थी जिनको इन लोगों ने कर दिया है, जिसका अब रिजल्ट इनको भुगतना पड़ रहा है। और आगे चल करके शिलोंग पुलिस इनको क्या दंड देगी, क्या पनिशमेंट देगी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि इनको उस फ्लैट के अंदर घुसने से पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था और उनको बता देना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए, हम लोग अभी फ्लैट में अंदर नहीं गए हैं, जो भी एविडेंस आप लोगों को मिलते हैं आप तुरंत यहाँ से ले जाइए। इससे यह होता है कि ये लोग इस मामले में जो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं बच जाते और इन लोगों को आने वाले समय में जो अब प्रॉब्लम्स होंगी उनका सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक छोटी सी गलती ने इन तीनों लोगों को अब इस बड़ी समस्या में फंसा दिया है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कुछ गलत लगता है तो अपना दिमाग लगाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए और पुलिस वालों के सामने पूरी तस्वीर सामने रख दीजिए। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है तो अपना दिमाग लगाने के बजाय आप तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचिए और पुलिस वालों को पूरी कहानी बता दीजिए, जिससे पुलिस उस पर अपना एक्शन लेगी और इस कांड में आप नहीं फंसेंगे। यानी कि आपके ऊपर किसी भी गलत काम को लेकर के किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने तुरंत पुलिस का असिस्टेंट लिया है और उस कहानी को तुरंत उसी जगह पर ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन जो गलती अब इन तीनों ने कर दी है, यानी कि सिलोम जेम्स, बलविंदर और लोकेंद्र तोमर ने, इसकी सजा इनको आगे मिलने वाली है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इन लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं था। बस इन लोगों ने गलती यही कर दी है कि फ्लैट के अंदर जो भी एविडेंस अवेलेबल थे उनके साथ छेड़छाड़ कर दी है और जिस वजह से पुलिस ने इनको अब गिरफ्तार कर लिया है और आगे इनसे पूछताछ होगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा, बाद में सजा भी होनी है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि गलत काम मत कीजिए, गलती हो गई है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।